गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में आज हम स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताएंगे। अगले वाले वीडियो में हमने आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, जिनमें बताया था ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह मैंने बता दिया था। और आपको कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में भी बता दिया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस बल के बराबर होता है जो जिसमें एकांक द्रव्यमान वाले वस्तु अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो F बराबर G होता है। इसके बाद स्मॉल जी क्या होता है भाई? स्मॉल जी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके बाद स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। या पृथ्वी की तरफ गिरते हुए पिंड के प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि जो होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होता है, उसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर होता है m, संकरक संख्या है। इसके लिए भाई हम मान लेते हैं, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर g त्वरण के अंतर्गत गिर रही है, गति कर रही है, तो उस परिस्थिति में न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर mg होगा। जैसे कोई समतल पर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु गति करती है बल लगाने से, तो उसके लिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G के अंतर्गत आ रहा है, उसके लिए F = mg। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार मान लेते हैं कोई वस्तु है भाई जिसका द्रव्यमान m है और धरती का द्रव्यमान m ही है और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, दोनों आ रही दूरी पर ही स्थित है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर होगा आपका G m बटे में RE का स्क्वायर। इसके लिए क्या करते भाई? माना यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। यह m द्रव्यमान की वस्तु है या पृथ्वी है या केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है, तो इसका द्रव्यमान m ही है, इसका द्रव्यमान m है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर G m/r² होगा। इसके बाद यह हो गया आपका समीकरण संख्या। समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों का आपस में तुलना कर देंगे तो हमारा क्या होगा भाई? F दोनों तरफ बराबर है तो सीधे सीधे mg =
GMIM बटे में RE का स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधे सीधे G इक्वल टू होगा GMI बटे में RE स्क्वायर। यह हो गया आपका स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान आपको हमने बताया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम इन संबंधों को लिख सकते हैं। इसके बाद आपके किताब में है कैपलर के ग्रहीय गति संबंधी नियम। तो कैपलर ने गति संबंधी 3 नियम व्युत्पन्न किए। ये नियम इस प्रकार है। प्रथम नियम है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह क्या करता है भाई? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यह हमारा सूर्य है और जब कोई ग्रह आएगा इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यह सूर्य है, दिस इज सन। तो पहला नियम इसका है, कैपलर का प्रथम नियम है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा जो सूर्य होता है वह उसके फोकस पर स्थित होता है। द्वितीय नियम है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ग्रह से मिलाने वाली जो रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जितना पार करने में समय लगता है वही समय यहाँ से यहाँ तक पार करने में लगता है और वही समय यहाँ से यहाँ तक भी पार करने में लगता है। कह रहा है समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करता है। यह कैपलर का द्वितीय नियम है। और तीसरा नियम है सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन सूर्य के परितः परिक्रमण काल की द्वितीय घात के समानुपाती होता है। कहने का मतलब T² प्रोपोर्शनल टू R⁻3। यह तीसरा नियम है। पहला नियम है भाई प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य जो होता है उनके केंद्र पर स्थित होता है। इसके बाद दूसरा नियम है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तीसरा नियम है सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः उसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। T² प्रोपोर्शनल टू R⁻3। आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी उसे आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिएगा। हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए और कोशिश कर भी रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको उसके बारे में, उन समस्याओं के बारे में बताएंगे तो हम उसे पुनः बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।